तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइको विथ रवि। साइको विथ रवि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिन हम जो है होल्ड कर लिए थे। आज फाइनली हम जो है वो दिन आ ही गया है कि हम वापस हमारा जो है स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंटेलिजेंस का टॉपिक जो है। आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक रहने वाला है वो बेसिकली बुद्धि रहने वाला है। उसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जितने भी MCQs बनते हैं इस टॉपिक से, वो हम सारे के सारे इस वीडियो लेक्चर में जो है कवर करने वाले हैं। इसके बाद आप मान के चलिए कि एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आज कुछ हम बेसिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा, ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद वाला जो पार्ट रहने वाला है हमारा, वो जो है वो इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरीज है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चाहे आप केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो एनवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो फिर EMRS, UGC नेट, RPSC का जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या तो आप MPPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होता है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हम जो है सिर्फ और सिर्फ PYQ इसमें देखेंगे कि कैसे जो है आपके इंटेलिजेंस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो ये सेशन है। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिए, एक बार कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, या तो कोई मूवी तो चल नहीं रही है कि आप जो है सिर्फ सुनना यहाँ पे आए हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म इंटेलिजेंस इन अ साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट? भाई साहब, इंटेलिजेंस जो शब्द है ना, वो किसने कॉइन किया गया? ठीक है, जो इंटेलिजेंस जो शब्द है वो किसके द्वारा कॉइन किया गया? क्या वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया, चाहे विलियम जेम्स के द्वारा, सर फ्रांसिस गेल्टन के द्वारा, या तो पेवलो के द्वारा? बताइए। ठीक है, मैं आपसे एक्सपेक्टेशंस इतनी तो रख ही सकता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा इंटेलिजेंस। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सर फ्रांसिस गेल्टन। क्या रहने वाला है? सर फ्रांसिस गेल्टन। थोड़ा हाईलाइट सही से हो जाएगा। सर फ्रांसिस गेल्टन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर मैं गेल्टन के बारे में अगर आपको थोड़ा और कुछ बताऊं, ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं तो ये जो गेल्टन जो सर हैं, ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और इनकी जो एक बहुत फेमस बुक है जो कि अभी UGC नेट में भी पूछी गई थी, हेरिडेटरी एंड जीनियस। हेरिडिटी एंड जीनियस, ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है जो कि अभी UGC नेट में भी पूछी गई थी। इतनी बात आपको समझ आई है? ठीक है, तो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। एक काम करिएगा, आपकी एक बार वीडियो पॉज करिएगा और जो है एक बार कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स, या तो फिर आप एक कॉपी लेके बैठिए जिसमें आप अपने आंसर्स लिखें। उसके बाद में जो है लास्ट में जो आंसर मैं बताऊं तो आप अपने से भी चेक करिएगा कि आप, उससे क्या होगा कि आपका खुद का इवैल्यूएशन भी होगा कि आप कितने पानी में हैं, कितने बाहर हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड इंटेलिजर फ्रॉम विच द टर्म इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड? अब यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा सही से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो लैटिन वर्ड इंटेलिजर है, जो इंटेलिजर है वो किससे बना है? वो लैटिन भाषा से बना है। किससे बना है वो? लैटिन भाषा से। पहला शब्द आपको, पहला एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इंटेलिजेंस जो शब्द है ना, वो किससे बना है? वो इंटेलिजर से बना है। ठीक है, और ये कौन सी भाषा का शब्द है? वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है हमारे? लैटिन भाषा का शब्द है। तो जो लैटिन भाषा का जो इंटेलिजर शब्द है जिससे इंटेलिजेंस बना है, उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? क्या उसका मतलब ये होता है टू मेमोराइज, याद करना, या तो समझना, या भविष्यवाणी करना, या तो गणना करना? क्या होता है इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर जो है वो होगा टू अंडरस्टैंड, समझना। किसी भी चीज़ को समझना ही इंटेलिजेंस है। ठीक है, आप जो है, अगर आपको मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंस के बारे में अगर बताऊं, थोड़ा सा अगर आपको इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा बताऊं, देखिए एक सेकेंड, वापस सही से लिख लेता हूं आपका। मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो आप उससे थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, जो इंटेलिजेंस के बारे में अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं, जैसे कि इंटेलिजेंस होता क्या है? इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता है, जस्ट
आप जो है कितना रेशनली थिंक कर पाते हैं, आप कितना रेशनली थिंक कर पाते हैं, वो ही इंटेलिजेंट है या वो ही इंटेलिजेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने अगर सही और गलत का फैसला अगर करना है, तो आप दोनों पक्षों को सुनकर, समझकर, इवेल्युएट कर कर और सारे ही चीज़ों को देखकर आप अपना फैसला या अपना जो डिसीजन है वो देते हैं ना, तो आप इंटेलिजेंस एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, ठीक है। या तो सिर्फ आप एक साइड को ही सुनते हैं और आप अपना डिसीजन दे देते हैं, तो आप मूर्ख व्यक्ति है। तो यही एक फ़र्क होता है इंटेलिजेंस में, ठीक है। आप कितना जल्दी एडोप्टेशन कर पाते हैं, आप कितना जल्दी जो है वो एडोप्टेशन कर पाते हैं, वही आपका इंटेलिजेंस है इन्वायरमेंट के साथ। अगर आपके सामने कुछ गलत परिस्थिति आ गई है, ठीक है, तो आप जो है उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, ये इंटेलिजेंस है। आया समझ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम विच लैंग्वेज द टर्म इंटेलिजेंस इज ओरिजिनली डिराइव्ड। अगर आंसर अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया है, तो मैं तो कहता हूँ कि आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया है कि इंटेलिजेंस जो है वो कौन से टर्म से बना गया है, वो लैटिन टर्म बनाया गया। किससे? लैटिन टर्म। देखो मैंने ऊपर बताया है कि ये लैटिन टर्म जो है इंटेलिजेंस से बना है, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ? फोर्थ क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। व्हाट आर द की फैक्टर अफेक्टिंग इंटेलिजेंस। भाई इंटेलिजेंस को कौन कौन से प्रभावित कारक है, ठीक है, कौन कौन से जो प्रमुख कारक है जो बुद्धि को जो है प्रभावित करते हैं। हेरिडिटी जो है, आपकी जो वंशानुक्रम है, वो बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप मान लीजिए अगर आप विकलांग हैं या तो आप स्पेशल चाइल्ड है, तो आप मान के चलिए आपका इंटेलिजेंस एज कम्पेयर टू कॉमन मैन जो होगा उससे थोड़ा सा कम रहेगा। सीधी सी बात है। आपका जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आपका जो वातावरण है, मान लीजिए कि आप जो है एक स्लम एरिया में रहते हैं और एक साइड आप जो है बहुत अच्छी कह सकते हैं ना कि एक वेल मैनेज सोसाइटी के अंदर रहता है। अगर आप स्लम में रहेंगे तो आपके जो इन्वायरमेंट है आप उससे उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे, तो आपका जो इंटेलिजेंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल इंसान जो है अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहा है। न्यूट्रिशन, बिल्कुल न्यूट्रिशन करता है। एक तो आप बहुत ज़्यादा जो है कुपोषित हो, ठीक है, या मेल न्यूट्रिशन हो आप, ठीक है। एक तो आप वो इंसान हो, एक सेम टाइम जो है आप जो है कैसे इंसान हो, एकदम तंदुरुस्त इंसान हो, मेंटली और फिजिकली फिट इंसान हो, तो इंटेलिजेंस उससे भी फर्क पड़ता है। लास्ट जो चीज़ है वो एजुकेशन। बेसिकली एजुकेशन, अगर आप अच्छे एजुकेटेड फैमिली से एजुकेटेड लाइफ अगर आप जीते हैं, तो आपका जो इंटेलिजेंस है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसमें जो है अगर आपको समझ आए तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबाउ, उपरोक्त सभी इसके आंसर होंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके यूजीसी नेट हो गया, जो एनालिटिकल और क्रिटिकल जो थिंकिंग वाले जो एग्जाम होते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें जो है आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो सीधे क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, वो बेसिकली कम आते हैं, पर जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना वही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हु इज़ क्रेडिटेड विद द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज। अब जो ये मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है, ठीक है, बताइए आप। क्या ये चार्ल्स स्पेरमैन ने दिया है, या बिनेट ने दिया है, टर्मेन ने दिया है, या गार्डनर ने दिया है, किसने दिया है बताइए आप। तो ये जो दिया है, ये आपके किसने दिया है, अल्फ्रेड बिनेट ने। किसने दिया है, अल्फ्रेड बिनेट ने। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनेंगे, तो जो हमारे अल्फ्रेड बिनेट है, हमारे बिनेट साहब जो है, इन्होंने जो है अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि गेल्टन जो है वो जो यूके के रहने वाले हैं, तो बिनेट साहब जो है ये भी सेम कंट्री यूके के रहने वाले हैं, ठीक है। और मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बिनेट के द्वारा ही दिया गया है। आया समझ? मेंटल एज, जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है या तो मेंटल एज की बात कौन करता है, तो ये जो है कौन करता है, अल्फ्रेड बिनेट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। हु एडोप्टेड द बिनेट साइमन स्केल इनटू द स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल इन 1916। बताइए भाई, जो है बिनेट का जो एक बिनेट ने एक स्केल दिया था, बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल,
ठीक है। उसको जो है बाद में जाके जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन जिसका हुआ था स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस में, वो जो है किसके द्वारा किया गया था बताइए। मैं आपको बताता हूँ। ये जो पहली बात, तो अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में बनो, बिनेट साइमन स्केल के बारे में, आपको सबसे पहले बिनेट साइमन स्केल के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ठीक है। मेरी वॉइस तो आप क्लियर है ना? एक बार आप थोड़ा सा थम्स अप करके आप मुझे बता देना कि मेरी वॉइस तो एकदम क्लियर है ना आपको। देखिए, आप राइटिंग में मत जाना, राइटिंग तो आपकी जैसी है मेरी भी, तो राइटिंग में मत जाना, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स पे जाना। जो बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल है, वो जो है कब आई थी? वो 1905 में आई थी। कब आई थी? 1905 में। बेसिकली इस स्केल को बनाने का मकसद जो है ना, वो इतना सा था कि जो फ्रांस गवर्नमेंट थी, फ्रांस गवर्नमेंट को जो है इंटेलिजेंस जो है इवेल्युएट करना, जो है उनको एक स्कीम चलाई थी उन्होंने। तो वहाँ पे उनको ये पता करना था कि हमारे देश में इंटेलिजेंस व्यक्ति कितने हैं, इंटेलिजेंट व्यक्ति कितने हैं। तो इसी के चक्कर में जो है बिनेट साइमन को बुलाया गया था फ्रांस गवर्नमेंट ने। उनको कहा गया था कि आप मुझे एक स्केल बना के दीजिए जिससे जो है मुझे पता चले। 1905 में, ये जो 1905 में फ्रांस गवर्नमेंट ने बिनेट साइमन स्केल जो है बनवाई थी, इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, वो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, इससे आगे जो है स्केल किसने बनाई है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है क्या है? इसका आंसर टर्मन है, ठीक है। लुइस टर्मन जो है इसका आंसर है। आगे जो टर्मन का जो काम था ना, उसी को आगे जो है वो डेविड रेसलर ने आगे जो है इसको किया था, ठीक है। सबसे पहले बिनेट ने स्केल बनाई थी, उसके बाद टर्मन ने स्केल बनाई थी स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल 1915 के अंदर, और लास्ट में जाके जो है 1955 के अंदर, 1955 के अंदर जो है हमारे जो ये रेसलर साहब जो है ना, इन्होंने जो है स्केल बनाई थी। आगे चलते हैं। ये देखिए, जो WAIS पहले तो होता क्या है, पहले तो अपन को ये भी WAIS ये क्या होता है? तो ये कुछ नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे जो रेसलर साहब जो थे ना, ये हमारे जो रेसलर साहब थे, रेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 1955, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ये 1955 में इन्होंने किया था। तो ये इसका फुल फॉर्म जो है WAIS, वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है इंटेलिजेंस टेस्ट? ये जो इंटेलिजेंस स्केल है, ये सिर्फ और सिर्फ एडल्ट या तो एडोलसेंस जो भी पॉपुलेशंस है ना, जो अपने 18 साल से ऊपर की जो एज है, लगभग 30 साल तक, ठीक है। ये जो अपन एडोलसेंस एडल्टहुड जो होते हैं ना व्यक्ति, उसको उनके इंटेलिजेंस स्केल को या उसके इंटेलिजेंस को नापने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। ये किसके द्वारा बनाया गया? तो देखिए, आप देखा जाए ऐसा, तो इसका आंसर जो है वो आपके जो है क्वेश्चंस में ही बताई दिया गया। WAIS, इसमें जो रेसलर जो है ना, डेविड वेस्लर जो है इसका आंसर है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी बेसिकली, ठीक है। आगे चलते हैं हम। भाई, जो IQ का जो ये फॉर्मूला है ना, जो लुइस टर्मेन ने दिया था, पहली बात ये क्वेश्चन आपके हर बार बनता है कि जो IQ का जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जो IQ का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये किसी के द्वारा नहीं, बेसिकली टर्मन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? टर्मन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो होता है ना, जैसे मैं आपको बताऊँ, इसका फॉर्मूला अगर यहाँ पे मैं बताता हूँ। IQ का जो फॉर्मूला होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होता है ना, IQ का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है? मेंटल एज अपॉन जो आपकी करंट एज है इंटू 100, ये जो है आपका IQ का फॉर्मूला होता है। तो देख लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्या ये फॉर्मूला है? क्या लगता है आपको, ये फॉर्मूला यहाँ पे सही बैठता है या नहीं बैठता? आप मुझे बताइए। ये जो है पहला ही जो है आपका यहाँ पे सही बैठ जाता है। आया समझ आपको? अब मेरी बात सुनो, बाकी सारे यूट्यूब चैनल्स वाले जो टीचर्स है वो आपको यहाँ तक छोड़ देते हैं इसका फॉर्मूला बता के। मैं आपको मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि ये कैसे निकाला जाता है।
मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर आपको आईक्यू निकालना है, तो सबसे पहले आपको मेंटल एज, अब आप सोचेंगे मेंटल एज क्या होता है। करंट एज तो अब मान लिया कि जो अभी की जो आपकी आयु है वो आपकी करंट एज हो गई। मान लीजिए 25 साल आपकी आयु है, ठीक है। और आपका जो मेंटल एज है, बेसिकली ये सारे कई मेंटल टेस्ट होते हैं, उसके आधार पर जो आपकी मेंटल एज जो है वो निकाली जाती है। मान लीजिए आपकी मेंटल एज जो है, आपकी आयु से थोड़ा सा आप मेच्योर ज़्यादा हो और आपकी मेंटल एज है वो 30 है। क्या है? 30 है। और 25 क्या हो गया? ये कैसे निकाला जाता है तो मैं आपको किसी एक लेक्चर लूँगा, उसमें आपको मैं बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। कई सारे फैक्टर्स लिए जाते हैं कि आप कितना मैच्योर हो, आप कितना सिचुएशंस को कितना एडॉप्ट कर पा रहे हो, उन सब के आधार पर जो है आपकी मेंटल एज निकाली जाती है। 25 ये हो गया इंटू 100। अगर आप 25 से जो है इसको काटोगे तो ये 4 बार कटेगा, ठीक है। और 30 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो आपका जो है 120 आएगा। क्या आएगा? IQ 120। और 120 अगर आप IQ टेबल में अगर आप देखें, जो कि टर्मन ने दी है IQ टेबल, अगर 120 किस में आता है? सुपीरियर में आता है। आप सर्वश्रेष्ठ हो फिर, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ आई है तो एक बार आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। ये मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, इट्स ओके। अगर नहीं भी करते हैं तो भी हमारा जो पर IQ का जो फॉर्मूला है और कैसे जो हम निकालते हैं ये आपको आना ही चाहिए। ये कई सारे टीचर्स आपको बताते नहीं है, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हर बार, चाहे वो RPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, हर बार ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 9th क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ये जो हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ IQ बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ मेंटल एज इज डिवाइड, जो ये IQ का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि किसने दिया था। ये IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये टर्मन के द्वारा इसको दिया गया। इसके ऊपर ज़्यादा अपन नहीं देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो टर्मन की जो IQ टेबल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको IQ टेबल जो है यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा इजी रहेगा। थोड़ा पेन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, चलिए। यहाँ पे जो जीनियस व्यक्ति जो होता है ना, जो जीनियस व्यक्ति होता है, IQ टेबल टर्मन ने जो IQ टेबल दी है ना टर्मन के द्वारा, टर्मन की जो IQ टेबल है उसमें जीनियस जो होता है ना वो 140 प्लस होता है। सुपीरियर उसके नीचे आता है सुपीरियर। सुपीरियर व्यक्ति कौन होगा? सुपीरियर व्यक्ति वो होगा जो 120 से 140 की रेंज में आ रहा है। तो देखो अब यहाँ से 120 और 140 की रेंज में अपना जो ये वाला इंसान आया था या नहीं आया था? आया था, नहीं आया था? आया था। तो ये क्या हो गया? सुपीरियर। तो मैंने आपको बोला ना यहाँ सुपीरियर है, तो सुपीरियर कैसे हुआ ये? क्योंकि ये इसके अंडर आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है फिर अबव एवरेज, अबव एवरेज। एक होता है एवरेज, ठीक है। एक होता है बिलो एवरेज, बिलो एवरेज। अबव एवरेज जो पर्सन होता है उसका IQ जो होता है 110 से लेकर 120 तक होता है। फिर आप कम करते जाइए, 90 से लेकर 110, इधर और थोड़ा कम कर लीजिए, 80 से लेकर 90, ठीक है। अब एक जो डल इंसान होता है ना, मूर्ख, मूर्ख तो नहीं कह सकते, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डल इंसान होता है, ठीक है, उसका जो IQ होता है वो 70 से लेकर 80 तक है। अब जो है आपके ऊपर ये मैं छोड़ता हूँ कि आप कितना, आप इनमें से किस में लाइक करते हैं, आप इनमें से किस में आते हैं, ये आप जानिए। आप खुद की, आप मान लीजिए आपकी जो भी एज है उसको आप जो है कितनी आपकी मेंटल एज कितनी है, करंट एज कितनी है, इंटू 100 करके देख लिया। आप जिसमें भी आते हैं आप वो जो मेजर जो इंसान होते हैं इंडिया के अंदर वो यहाँ पे लाई करते हैं ज़्यादातर। कुछ लोग इसमें लगभग 5%, और जो 1% होते हैं ना वो इसमें लाई करते हैं। ये सुंदर पिचाई जैसे जो इंसान होते हैं ना वो जीनियस में लाई करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है, अब मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके और आपकी जो टेबल है या तो आपकी लाइब्रेरी की जो टेबल उस पर आगे चिपका दीजिए। इससे होगा क्या, जब भी आप देखेंगे तो आपको बार बार रिवाइज होता रहेगा। इससे जो है ये आपके माइंड में जो एकदम छप जाएगी।
आगे चलते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है हमारा, आपको समझ तो आ रहा है ना? बता दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द कंसिडर्ड द एवरेज। अब एवरेज आईक्यू किसे बोलेंगे? सीधा सिंपल यहाँ पे पूछा गया एवरेज आईक्यू किसका होता है। मैंने आपको फिर बताया एवरेज आईक्यू किसका होता है। एवरेज आईक्यू जो होता है वो क्या, वो 70 से 80 तक होता है। 70 से 80 किसका होता है? वो तो डल हो जाते हैं। अब 120 किसका होता है बताइए आप? 120 तो वो जो अपन ने देखा था ऊपर, सुपीरियर हो जाता है। 140 प्लस तो आपके जीनियस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो होगा 90 से 110 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे जीनियस किसको बोलेंगे? अब जीनियस 140 प्लस जो है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? जीनियस। कोई इसमें कोई है ही नहीं ना बात। अपन को सीधा बॉर्डर लाइन, मैंने आपको कुछ बोला है, बॉर्डर लाइन हमें किस बोलेंगे? हम जो है इसको बोलेंगे बॉर्डर लाइन। किसको बोलेंगे? ये हमारे बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन और डल जो है ना वो सेम ही है। चाहे बॉर्डर लाइन कह दो, चाहे डल कह दो, मूर्ख कह दो, या तो फिर पागल कह दो, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका जो हमारा 12th का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 70 से लेके 80 तक आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ कुछ आपका इंटेलिजेंस का जो है बेसिक जो फंडा है वो हमने यहाँ तक डिस्कस किया। अब जो है हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मेजर थ्योरीज के बारे में हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, पर कुछ थ्योरीज है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिफैक्टर थ्योरी। कौन सी फैक्टर थ्योरी? यूनिफैक्टर। यहाँ पे यूनिफैक्टर का मतलब होता है कोई एक फैक्टर। क्या होता है? यूनिफैक्टर का मतलब होता है कोई एक फैक्टर, ओनली वन फैक्टर। ठीक है, सिर्फ एक कारक। यहाँ पे देखो दे रखा है सिर्फ एक कारक। अब ये जो थ्योरी है, ठीक है, पहली बात तो ये थ्योरी किसने दी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, ये किसके द्वारा दी गई है? तो पहली बात तो ये थ्योरी जो है हमारे बिनेट साहब ने दी गई है। अब बिनेट साहब क्या कहते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी में कि मान लीजिए सबके अंदर एक जनरल फैक्टर होता है। क्या फैक्टर होता है? एक जनरल फैक्टर होता है। एक जनरल फैक्टर होता है जो सबके अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिनेट साहब कहते हैं अगर कोई बच्चा क्रिकेट में अच्छा है, अगर कोई बच्चा क्रिकेट में अच्छा है, वो जो है पढ़ाई में भी अच्छा होगा, स्टडीज में भी जो है अच्छा होगा। कोई बच्चा किसी एक में अच्छा है तो वो किसी और में अच्छा होगा। अगर मान लीजिए इसका जो क्रिटिसिज्म जो है, इसका जो विरोध जो हुआ, फिर स्कॉलर्स बोलने लगे कि जो बच्चा या जो व्यक्ति क्राइम में अच्छा है तो क्या वो पढ़ाई में अच्छा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता है। तो ये जो है नहीं हो सकता है। तो ये बहुत क्रिटिसाइज हुई है यूनिफैक्टर थ्योरी। इसके बाद आगे चल के जो है कुछ टू फैक्टर थ्योरी आई, कुछ आगे चल के मल्टी फैक्टर थ्योरी आई, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आई। तो ऐसे ऐसे जो है इसका इवोल्यूशन हुआ है। और आज सबसे अगर कहा जाए तो सबसे इम्प्लीकेटेड या तो सबसे बेस्ट या तो जो फॉलो करने लायक जो थ्योरी है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो हमारे जो बिनेट साहब है इनकी थ्योरी को अगर हम देखा जाए, यूनिफैक्टर क्वेश्चंस तो आपके आएगा ही आएगा। ये माना कि इसका रिलेवेंस नहीं है, पर क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से या तो आरपीएससी या थर्ड ग्रेड रीट का जो लेवल होता है उसके अंदर सीधा क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये कि अकॉर्डिंग टू यूनिफैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस इज कंसिडर्ड। अब इंटेलिजेंस यूनिफैक्टर थ्योरी के हिसाब से क्या है? अ ग्रुप ऑफ एबिलिटी। क्या ये ग्रुप ऑफ एबिलिटी है? क्या ये सिंगल जनरल एबिलिटी है, सोशल एबिलिटी है, इमोशनल एबिलिटी है? क्या एबिलिटी है? मैंने आपको बताया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एबिलिटी है, वो दैट इज दी जनरल एबिलिटी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आपको हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको भी थोड़ा, जनरल एबिलिटी जो है सिंगल जनरल एबिलिटी जो है वही क्या है यूनिफैक्टर थ्योरी के अंदर इंटेलिजेंस का मतलब है। अब यहाँ पे दे रहा है कि यूनिफैक्टर ये जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की, ये किसके द्वारा दी गई है? मैंने आपको बता ही दिया है। मिनट यहाँ पे ज़्यादा टाइम करने की, वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड बात हम करते हैं कि भाई मैंने आपको बताया टू फैक्टर थ्योरी। अब टू फैक्टर थ्योरी जो है, ये जो टू फैक्टर थ्योरी बेसिकली देखो आपकी टू फैक्टर थ्योरी जो है, इसको पहले हम डिटेल में देखते हैं कि टू फैक्टर थ्योरी होता क्या है। टू फैक्टर थ्योरी जो है ये हमारे जो है सर है, क्या नाम है उनका? स्पेयरमैन। किसने दी है ये? स्पेयरमैन ने दी है। किसने दी है ये? स्पेयरमैन ने दी है।
टू फैक्टर थ्योरी। अब टू फैक्टर थ्योरी में होता क्या है, ये टू फैक्टर है तो यहाँ पे दो फैक्टर होंगे, एक होता है जनरल फैक्टर, जी फैक्टर जिसे बोलते हैं, और दूसरा होगा एस फैक्टर, जी फैक्टर और एस फैक्टर। इसमें जो है ये जो जनरल फैक्टर जी फैक्टर जो होता है, जनरल फैक्टर ये सभी के अंदर कॉमन होता है, जितने भी इंसान इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं वो सब के अंदर ये कॉमन फैक्टर होता है। और ये जो होता है ये जो है एक्वायर्ड होता है भाई, ये हम जो है एक्सपीरियंस के साथ आता है, नॉलेज के साथ आता है, ये एक्वायर्ड फैक्टर है। तो चार्ल्स स्पेरमैन जो है इन्होंने ये थ्योरी दी है टू फैक्टर थ्योरी। इन्होंने बोला है कि भाई इंटेलिजेंस जो है ना वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा या तो बिनेट ने जैसा बोला है कि कोई बच्चा अगर एक में अच्छा है तो वो सब में अच्छा होगा, इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सभी इंसानों के पास जो है दो फैक्टर होते हैं, एक होता है जनरल फैक्टर जो कि सबके अंदर कॉमन होता है, और एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर। और स्पेसिफिक फैक्टर जो होता है वही इंटेलिजेंस आपका निर्धारित करता है। और ये जो है कैसे आता है, ये हमारे एक्सपीरियंस के साथ आता है, हमारे नॉलेज के साथ आता है, हमारे एजुकेशन के साथ आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेरमैन परफॉर्मेंस ऑन एनी टास्क डिपेंड्स ऑन। अब जो ये परफॉर्मेंस जो है ना ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, मैंने आपको फिर बताया है। मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस में ये बता दिया है कि जी फैक्टर और एस फैक्टर, और एस फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है आपको भी पता है किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस ऑन एनी टास्क डिपेंड, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस या जो इंटेलिजेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जनरल फैक्टर और एस फैक्टर पे डिपेंड करता है। IQ EQ का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया गया था, टर्मन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, टर्मन के द्वारा। क्रिएटिविटी और मेमोरी और लर्निंग जो है, मोटिवेशन जो है हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। आगे देखते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में। ये मल्टी फैक्टर जो थ्योरी है किसके द्वारा दी गई है, तो हमारे जो थॉर्नडाइक सर है इसके द्वारा दी गई है। इसमें सीधा रटिए आप, एक्सपेरिमेंट होगा नहीं। एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कौन सा टू फैक्टर थ्योरी दी। बिनेट क्यों नहीं होगा, कि इन्होंने वन फैक्टर थ्योरी दी। केटल की जो थ्योरी है वो एक अलग थ्योरी है। ठीक है, ये जो है हम आगे जाके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस यहाँ पे जो है थॉर्नडाइक जो इसका आंसर राइट होगा। अब बात करते हैं विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस वॉज नॉट प्रपोज्ड बाय थॉर्नडाइक। अब मल्टी फैक्टर जो इंटेलिजेंस थ्योरी है थॉर्नडाइक की, उसमें से यहाँ पे कौन सा एक जो है वो इंटेलिजेंस में उन्होंने नहीं जोड़ा है। तो कौन सा नहीं जोड़ा है, सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, या तो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसा कोई इन्होंने नहीं जोड़ा है। ठीक है, आया समझ आपको। इन्होंने बाय द वे अगर आपको मैं थोड़ा और बताऊं तो कितने मल्टी फैक्टर जो इंटेलिजेंस है इसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। आगे जाके हम पढ़ेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, वो जो है हमारे जो है गार्डनर ने दी थी, उसमें जो है कई सारे बताए गए थे। और पर यहाँ पे आपको क्या याद करना है, इन्होंने तीन बताई है। कौन कौन सी, एक तो है सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, और एक है मैकेनिकल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पे इन्होंने डिस्कस नहीं किया गया। अब बात करते हैं जो ग्रुप फैक्टर जो थ्योरी है, ये जो ग्रुप फैक्टर हमारी जो थ्योरी है किसके द्वारा दी गई है, ये जो है थ्रस्टन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, थॉर्नडाइक के द्वारा। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, थ्रस्टन के द्वारा। आया समझ आपको। मैं फिर बता देता हूँ, वन फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, आप भी साथ साथ में रिकॉल करिएगा। बिनेट के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, बिनेट के द्वारा। ये टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, बताइए ना। टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, टू फैक्टर जो है स्पेरमैन के द्वारा दी गई है। फिर मैंने आपको बताया मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी को जो है हम किसके और मतलब एक थ्री फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, पर आप मल्टी फैक्टर याद करिएगा। ये किसके द्वारा दी गई है, थॉर्नडाइक के द्वारा। और अभी जो हमारी जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, ये यहाँ पे ग्रुप फैक्टर जो थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई है, थ्रस्टन के द्वारा दी गई है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी अकॉर्डिंग टू थ्रस्टन। अब जो यहाँ के थ्रस्टन के अकॉर्डिंग जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी क्या है, क्या ये वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्या है। तो इनमें से ये तीनों ही जो है ना वो जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है। आया समझ आपको, ये रट लीजिएगा।
VRN करके जो है आप ये रट लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे जो मैंने आपको फिर बताया था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई है? ये जो है हमारे गार्डनर सर ने दी थी। एक्सपेरिमेंट होगा नहीं। केटल यहाँ पे मैंने फिर बताया था कि उसकी अलग थ्योरी है। स्टेनबर्ग और गार्डनर में अगर आप कंफ्यूज हो तो आप गार्डनर में, इसका आंसर जो है गार्डनर है। स्टेनबर्ग जो है ये रिलेटेड नहीं है। इसकी भी जो अलग थ्योरी है वो हम आगे के सेकंड पार्ट में जो है डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर आप एलिमिनेट मेथड से भी जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। जो गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसमें से इनमें से कौन कौन सा इंक्लूडेड है? मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है गार्डनर की, बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो है ना, इसके अंदर 8 इंटेलिजेंस की बात की गई। कितने इंटेलिजेंस की बात की गई? 8 इंटेलिजेंस की बात की है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बता ही देता हूँ अगर शॉर्ट में थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर 8 के 8 मैं आपको बता रहा हूँ। पहला यहाँ पे है लिंग्विस्टिक, भाषा की आपको जो है इंटेलिजेंस होनी चाहिए, लिंग्विस्टिक होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड इसमें बात की जाए तो लॉजिकल को हम मैथमेटिकल भी बोल सकते हैं। सेकंड अगर बात की स्पेस के बारे में, आपके जो है स्पेशल का मतलब होता है यहाँ स्पेस से रिलेटेड। स्पेस से रिलेटेड मतलब कि आपके जो एरिया से रिलेटेड या तो किसी जगह से रिलेटेड जितनी भी आपकी जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो जो है इसके अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर जो है आती है। एक होता है काइनेस्थेटिक। क्या बोलता है? काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का मतलब जो आपकी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी जो इंटेलिजेंस होती है वो आपको पता है। फिर होती है, एक होती है इंट्रा पर्सनल और एक होती है इंटरपर्सनल। तो ये क्या होती है? इंट्रापर्सनल जो है सामने वाले की, आप सामने वाला का अगर आप हाव भाव अगर आप पहचान लेते हैं तो वो हो गया इंट्रापर्सनल। और इंटरपर्सनल आप खुद को अगर पहचान जाते हैं वो आपकी इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसके बारे में अगर आगे और चले हम, एक और लास्ट होता है वो नेचर के बारे में, नेचुरलिस्टिक। तो हुई क्यों हुई? 1 2 3 4 और ये 5 6 और 7। तो हमारा जो एक लास्ट इंटेलिजेंस जो और बचता है वो हम म्यूजिकल होता है। क्या होता है? म्यूजिकल। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस का पार्ट होती है। आया समझ आपको? अब इसमें से अपन निकालते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम जो गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है इसमें से कौन सा इसमें इंक्लूडेड है? म्यूजिकल है, बिल्कुल है म्यूजिकल। मैंने आपको बताया ना म्यूजिकल है। ठीक है, इंटरपर्सनल है, नेचुरलिस्टिक है और ऑल ऑफ दी अबाव। क्या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबाव। ऑल ऑफ दी अबाव। ठीक है, आया समझ आपको? चलिए आगे एक लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा वो डिस्कस करते हैं, फिर इस क्लास को हम एंड करते हैं। वैसे भी बहुत लंबी क्लास हो गई है तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस है जो कि यूजीसी नेट में ये डेफिनेशंस का क्वेश्चन आया था, और इन डेफिनेशंस में जो है हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन फिक्स रहता है। चाहे वो आपसे रोज की डेफिनेशन पूछ लेंगे, टर्मेन की डेफिनेशन पूछ लेंगे, मन की जो मन यहाँ पे जो एक स्कॉलर है उसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे, और ये पूछेंगे ये किसने दी है, इनकी डेफिनेशन कौन सी है। तो ये आपको जो है मैं कुछ टर्म्स जो है मैं आपको याद करवा देता हूँ, इससे आपको जो है बहुत इजीली जो है रिकॉल आप एग्जाम में कर पाएंगे। जहाँ पे कॉन्शियस एडोप्टेशंस की जो बात होती है ना, मेरे बताता हूँ इसका डेफिनेशन क्या है। कॉन्शियस एडोप्टेशन ऑफ या तो टू न्यू सिचुएशन, ये जो है इंटेलिजेंस होती है। कॉन्शियस, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए न्यू सिचुएशन के साथ अगर आप एडोप्ट कर लेते हैं, मान लीजिए कि आप जो है अपने स्कूल में पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए आपको आपका पूरी क्लास को में से अगर आपको अलग से अगर बिठा दिया जाए, ठीक है, तो भी आप उस इन्वायरमेंट में जो है आप एडोप्ट कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप गांव के व्यक्ति हैं, अगर आपको शहर छोड़ दिया जाए तो आप मान लीजिए आपके लिए शहर नया है, सारी उसकी इन्वायरमेंट नया है, सारी व्यवस्थाएं नहीं है, पर आप उसमें अगर आप ढल पाते हैं तो वो ही क्या है? इंटेलिजेंस है। ऐसा कौन कहता है? हमारा रॉस। कौन कहता है? रॉस। मैं वापस बोला, कॉन्शियस एडोप्टेशंस टू न्यू सिचुएशन अगर आपको किसी भी डेफिनेशंस में नजर आए तो आप कुछ नहीं सोचना है, आपको क्या करना है? रॉस लगा देना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो डेफिनेशन है हमारी इंटेलिजेंस की,
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड टू मीट न्यू सिचुएशन। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है, आपका माइंड कितना फ्लेक्सिबल है न्यू सिचुएशन को अडॉप्ट करने के लिए, वही क्या इंटेलिजेंस है, वही क्या है इंटेलिजेंस है। ये हमारे कौन कहते हैं, मन साहब कहते हैं। कौन कहते हैं, मन साहब। सेकेंड थर्ड जो हमारे डेफिनेशन है मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अगर जब कॉन्शियस एडोप्टेशन की बात हो जाए तो आप रोज करना। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो जाए, ठीक है, मैंने इसको पूरा ही मिटा दिया है, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो जाए तो आपको क्या करना है, आप अपना जो मन है ना वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहता है। आपको ऐसे याद रखना, मन जो है हमारा क्या रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। एट द सेम टाइम जो कॉन्शियस एडोप्टेशन है, वो कॉन्शियस एडोप्टेशन टू न्यू सिचुएशन वो रोज के द्वारा दी गई है। कॉन्शियस एडोप्टेशन और फ्लेक्सिबल क्या होता है, हमारा मन होता है। सी जो इसकी जो थर्ड डेफिनेशन है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज, कॉम्प्रीहेंड एंड द रीजन वेल। भाई इंटेलिजेंस क्या है, आप किसी भी, आपकी वो एबिलिटी है जिसमें आप सही तरीके से जज कर पाए, सही तरीके से निर्णय ले पाए, सही तरीके से आप डिसीजन मेकिंग कर पाए, वही क्या है, इंटेलिजेंस है। आप सही जो है आप व्याख्या कर पाए और आप जो है उसका तर्क भी जो है अच्छे से दे पाए, वही क्या है, बुद्धि है। तो ये किसने बोला था, बर्ट ने बोला था। किसने बोला था, बर्ट। ये सीधी क्वेश्चन जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो है ये पूछा गया था। अभी जो आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो रहा है उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज, कॉम्प्रीहेंड एंड रीजन वेल। ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये बर्ट की डेफिनेशन है। याद रखिएगा आप, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। अब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में अगर आप थिंक कर पा रहे हैं तो वो क्या है, इंटेलिजेंस है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब कि कुछ हटके अगर आप थिंक कर पा रहे हैं ना, वही जो है इंटेलिजेंस है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की अगर बात होती है तो वहाँ पे आपको टर्मन करना है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ आई है तो आप जो है इसको सारी चीज़ों को जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और हम जो है नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट हमारा जो होने वाला है, जो हमारा पार्ट सेकंड जो होने वाला है उसमें जो है हम बाकी की जितनी भी थ्योरीज जो बच गई है हम वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अब लास्ट में आपको बस इतना सा करना है कि एक बार पॉज करना है और आपको रिकॉल करना है कि आपको कितनी चीज़ें लर्न हुई है। बीनेट क्या हो, बीनेट की कौन सी थ्योरी है, यूनिफैक्टर थ्योरी है जिसको वन फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। स्पीरमैन की कौन सी थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी है। और इसके बाद अगर आपको मल्टीपल फैक्टर थ्योरी अगर बात की जाए वो थॉर्नडाइक की है। इसके अलावा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप थोड़ा सा रिकॉल करिए। आपकी जो स्केल जो है वो किसमें जीनियस होता है, किसमें सुपीरियर होता है, 120 किसमें आता है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, इंग्लिश का जो स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल है वो 1915 में आया। ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक बार आप रिकॉल करिए। तो मिलते हैं हम इसी के साथ न्यू वीडियो में। अगर आप चाहें तो हमारा वीडियोस अच्छा लगता है आपको तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब जो है हम कंटिन्यू वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे जो है आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें इसके बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।